5 फरवरी को दिल्ली असेंबली का चुनाव है। 8 तारीख को नतीजा है। 70 सीटों पर चुनाव है। अभी वो केजरीवाल को सुन रहा था मैं, जिसमें जो स्टेटमेंट के हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने जमुना के जरिए जो पानी दिल्ली में आता उसमें जहर मिला दिया। और ये तो मुबारकबाद उस डिपार्टमेंट को है कि जिसने वो देख लिया कि उसमें जहर है और उसको रोक दिया। वरना अब ये चुनाव का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो आप देखिए कहाँ पे आ गए हम। वो ऐसा लग रहा है कि 2 मुल्कों की जंग है। एक दूसरे को हर आदमी अपने चश्मे से देख रहा है कि इंसान कितना बुरा है, वो पार्टियां, एक दूसरी पार्टियां कितनी बुरी हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि यकीन आप देखिए कि मतलब किस तरीके की सोच हो गई है इन लोगों की कि जमुना में जहर मिला दिया गया, दिल्ली के लोगों को मारने की साजिशें हो रही हैं। ये नहीं हुआ कि मतलब जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें भी बीजेपी वालों ने कुछ गंद मिला दी ताकि दिल्ली के लोग मर जाएं। ये नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा हादसा क्रिएट करे। ये इस तरीके की इल्ज़ाम तराशियाँ जो हो रही हैं, यकीनन मुझको तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में इस बार पता नहीं क्यों, हालांकि वो जो एनालिसिस हो रहे हैं कि 51% वोट केजरीवाल को आप पार्टी को मिलने की संभावना है, 45% लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन ट्रायंगल इस फाइट में मुझको ऐसा लगता है कि इस बार दिल्ली की सत्ता बदलेगी। कांग्रेस भी कुछ माइनॉरिटी के वोट पे ज़्यादा उसका असर लग रहा है। केजरीवाल ने जिस तरीके से 10 सालों में हुकूमत की है, दिल्ली फसादात के बाद या कोविड में जिस तरीके से तबलीगी जमात पर वो सारे इल्ज़ामात, फिर दिल्ली फसादात में भी एक तरफा उसका रोल, ये ठीक है। लेकिन देखिए जिस तरीके से अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हालांकि देखिए ये इलेक्शन के नतीजे एकदम वो तारक मेहता के उल्टे चश्मे जैसा है कि पार्लियामेंट में कुछ, असेंबली में कुछ, महानगर पालिका में कुछ, इस तरीके से अल्टी पल्टी होते रहते हैं। एक आदमी पार्लियामेंट में कुछ अलग सोचता है, असेंबली में कुछ अलग सोचता है और महानगर पालिका में कुछ अलग सोचता है। मुझको ऐसा लगता है कि इस बार नतीजा कुछ पलटी होगा। हो सकता है कि अगर आप पार्टी सरकार बनाती भी है तो उसमें कांग्रेस की ज़रूरत शायद पड़े। लेकिन देखिए अब ये इन लोगों की जो आपसी लड़ाइयाँ हैं इंडिया अलायंस की, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को तोड़ना चाहती है, जबकि केजरीवाल कितना बड़ा ड्रामेबाज इंसान है। वो आप पार्टी कितना ड्रामा करती है। रामलीला ग्राउंड में जो इन लोगों ने किया, कांग्रेस का तो सत्यानाश कर दिया। हरियाणा में जेल में रहे 6 महीना, आने के बाद हरियाणा में 90 सीटों पर चुनाव लड़ाया। गोवा में सब सीटों पर लड़ाई, गुजरात में सब सीटों पर लड़ाया। ममता बनर्जी जो मुखालफत करती है कि कांग्रेस किसी की सुनती नहीं, उसने आसाम में, त्रिपुरा में तमाम सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतारे। तो ये जो इनका जो अपना रवैया है वो इंडिया अलायंस के लिए क्या है, सब देख रहे हैं। केजरीवाल पता नहीं क्यों लगता है कि इससे बड़ा ड्रामेबाज पॉलिटिशियन हिंदुस्तान की तारीख में अब तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना आया। तो इस बार जनता की, दिल्ली की जनता भी ये समझती है कि ये स्कूल की वो 4 ईंटें, मर्ज के नाम पर 4 गोलियां जिंदगी नहीं है। जिंदगी बहुत कुछ है। सुबह से लेके रात तक की जिंदगियों में बहुत से मसाइल हैं। हर मसले पर आप सत्ताधारी पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप इल्ज़ाम तराशी करते हो। आपका अपना फेलियर देखिए। आपने जिन वादों के साथ रामलीला ग्राउंड पर अपनी पहचान बताई थी, उस पहचान से तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं रहा। आपने यकीनन लोगों के दिलों को तोड़ा है, उनके एतमाद को तोड़ा है। इसलिए मेरा दिल कहता है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में आ रही है। जय हिंद दोस्तों।